ये लास्ट क्वेश्चन है, पहला ही पार्ट करेंगे, मेन तो पहला पार्ट ही है। पहला पार्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड स्क्वायर। एक स्क्वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या था, को एक्सियल सोलेनोइड था, सर्कल था, ठीक है, तो वहां उसकी फील्ड लगी थी। यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक हमारे पास स्क्वायर है, और इनका हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये देखो, लॉजिक लगाओ कि इसका म्यूचुअल निकालना है तो इसका फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब अगर इसका फ्लक्स निकालना है तो फील्ड किसकी लोगे, लास्ट क्लास के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, मुझे इसका फ्लक्स निकालना है। म्यूचुअल क्या होता है, जिसका फ्लक्स निकालोगे तो दूसरे की फील्ड यूज करनी है। तो अगर इसका फ्लक्स निकालना है तो किसकी फील्ड यूज करोगे, कंडक्टर की। कौन सा कंडक्टर है, स्ट्रेट, और लॉन्ग कंडक्टर माना हुआ, मतलब इनफाइनाइट मान सकते हैं उसको। एक लॉन्ग कंडक्टर के लिए जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वैसे, वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I/A, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए किसी डिस्टेंस पे जो फील्ड होती है उतनी आती है। मुझे स्क्वायर लूप के लिए निकालनी है। प्रॉब्लम ये है, आ, ये ए तो क्या था, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए एक पॉइंट पे फील्ड थी, बट ये जो लूप है स्क्वायर लूप, इसके हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो यहां से वेरी कर रही है। तो जो फील्ड की वैल्यू यहां पे होगी, क्या फील्ड की वैल्यू यहां होगी, फील्ड चेंज हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फील्ड काउंट होगी। क्यों, जितना मैं दूर जाऊंगा उतनी फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। भाई डिस्टेंस बढ़ेगी तो फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब दूर जाने पे फील्ड अगर डिक्रीज कर रही है तो मैं डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि फील्ड कांस्टेंट नहीं है, फील्ड वेरिएबल है। तो वेरिएबल फील्ड है तो क्या करोगे, हमें कोई भी चीज जब वेरिएबल होती है और टोटल कुछ फाइंड करना होता है तो हमारे पास एक ही तरीका है करने का, क्या, इंटीग्रेशन। तो मुझे इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, यहां से लेके यहां तक का फील्ड निकालने के लिए। और फॉर्मूला ये है मेरे पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ फील्ड का। तो देखो क्या करोगे अब इसके अंदर, मैंने यहां पे एक पतली सी स्ट्रिप मान ली, मतलब बहुत पतली स्ट्रिप माने इसका, जिसका हम बोल सकते हैं कि फील्ड ऑलमोस्ट यहाँ पे यूनिफॉर्म है। बहुत पतली सी स्ट्रिप, जिसकी जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, वो हमने मान ली आर डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है, आर। और जो स्ट्रिप है ये, इसकी जो थिकनेस है वो है डी आर। तो बताओ इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा। ये स्ट्रिप की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है क्या, obtain expression for mutual interest between the long straight wires and a square loop of side A। तो साइड जो है वो कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कि साइड ए गिवन है, ये या ये कुछ भी है। तो ये लेंथ ए है और ये लेंथ कितनी है, डी आर। तो क्या आएगा एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से लेंथ इंटू ब्रेथ, ए डी आर, मेरे पास एरिया आ गया, ठीक है। यहां से किसी रैंडम पॉइंट जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, आर। तो इस आर का यूज किया, इसका यूज किया, और हमने लिखा पहले, ठीक है। अगर मैं लिखूं डायरेक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट, कहां पे, ऑन स्क्वायर, क्या आएगा, डी फाई की वैल्यू। फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये होता है। यहां से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I डिस्टेंस। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर, ठीक है। और एरिया चाहिए, इस स्ट्रिप का एरिया। मैं सिर्फ इतने वाले का फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं। हमने क्या किया, पहले माना कि एक स्ट्रिप मानी, इस स्ट्रिप पे फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, तो फील्ड अगर सेम है तो फील्ड यूज की बी,
और इसका एरिया निकाला, वो हमने यहां पुट कर दिया। क्या आएगा एरिया? लेंथ इनटू, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो स्ट्रिप को अगर मैं चेंज करूंगा, पहले स्ट्रिप यहां थी, यहां थी, यहां थी, यहां से लेके यहां तक स्ट्रिप वेरी करेंगी। हर स्ट्रिप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आज चेंज होगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है, कुछ कट सकता है, बस एक टू कट सकता है। तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ d5। क्या आएगा बताओ, क्या क्या बाहर आ सकता है? म्यू नॉट बाहर, 2 पाई बाहर, और ऊपर से आई बाहर, ए बाहर। क्या बचा? सिर्फ डी आर बाय आर। आर इस लूप के लिए कहां से कहां तक वेरी करेगा? इस आर की इस लूप के हिसाब से मिनिमम कितनी वैल्यू है? यहां से स्टार्ट करोगे, अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो वैल्यू कितनी है? एक्स। कितनी वैल्यू है? एक्स। यहां से स्टार्ट करना है और कहां तक आना है? यहां तक। ये भी ए है, स्क्वायर है ना, ये भी ए है। तो यहां से यहां तक आओगे, डिस्टेंस कितनी हो गई? पहले x था और यहां तक आना है, तो कितना हो गया? x प्लस ए या a प्लस एक्स। तो लिमिट कहां से कहां तक आ रही है? x से स्टार्ट करके x प्लस ए तक। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो मैं यहां तक पहले एक स्टेप का फ्लक्स निकाला, टोटल क्या कर दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। बहुत पास पास सा हो गया ना, भूल जाओगे, थोड़ा सा वो लिख देते हैं। तो डी फाइव जो आएगा वो क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी, म्यू नॉट बाई 2 पाई बाहर और आई बाहर, ए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर एंड एक्स से एक्स प्लस ए तक। कुछ और तो नहीं बचा ना? यही है, ठीक है। ये फ्लक्स की वैल्यू है। तो अब अगर ये फ्लक्स की वैल्यू है तो बताओ यहां से नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो फाई है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई मी नॉट बाई 2 पाई बाहर, आई बाहर, ए बाहर और डी आर बाई आर। लिमिट है एक्स से एक्स प्लस ए। यही है ना, एक्स से एक्स प्लस ए। हमने ये पढ़ा हुआ है मैथ्स में एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी है। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x और ln x, दोनों सिंबल यूज, log x और ln x डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बताओ 1 बाय आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? अगर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x है तो 1 बाय आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log r। कहां से कहां तक? x से x प्लस ए तक। तो इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं? आई ए पहले वैल्यू पुट की, कितना आएगा? log अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, और ये क्या चल रहा है? फाई चल रहा है। ठीक है, तो फाई कितना आएगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई आई ए और log ए माइनस log बी क्या होता है? log तो x प्लस ए डिवाइड बाय एक्स ए माइनस बी। मतलब फॉर्मूला ये होता है कि log अगर a है माइनस log b, कितना होता है ये? log a बाई बी। ठीक है, तो ये फाई आ गया। इस फाई को रीअरेंज किया कैसे? फाई होगा हमारे पास म्यू नॉट बाई 2 पाई और a, ठीक है, इंटू log a प्लस एक्स बाई एक्स और इंटू आई। यही होगा। तो फाई इज इक्वल टू होता है एम आई। तो m क्या आएगा? फाई बाय आई, मतलब कॉफिशेंट ऑफ आई m होगा। तो म्यू नॉट बाय 2 पाई ए log a प्लस एक्स बाई एक्स, ये निकल गया m। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड इज गिवन बाय दिस। ठीक है,
ये ऐसा देखो, सीबीएसई अब अवॉइड करती है बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देना, ठीक है, दे रखा है इसलिए लास्ट में कराया है, लेकिन जो मोस्ट कम देखें 10 साल में क्या आया है तो उनके हिसाब से ये ला टफ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इतना इंडिकेशन अब होता नहीं बच्चों से जो तैयारी नहीं करते हैं कंपटीशन की, जो तैयारी करते हैं उनके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है सब, ठीक है, यही सभी करना होता है, जो तैयारी नहीं करते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके लिए फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इतना सारा मैथमेटिक्स। तो समझ में आया है क्वेश्चन ये, तो हमने एम निकाल लिया। अगला पार्ट क्या है इसके अंदर, इसमें एक पार्ट और है कि क्या निकालना है हमें, फाइव, अच्छा पहला निकालना था म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगला बोला नाउ एज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, लूप इज मूव टू राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v दे दिया हमें, और कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अगर इस लूप को इधर मूव कर देंगे और जिस मोमेंट पे x की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर है, उस मोमेंट पे बोल रहा है बताओ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या वैल्यू आएगी, उस मोमेंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या वैल्यू आएगी। तो वहां पे आपको बीएलवी वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंडिकेशन करना पड़ेगा, वो आप ट्राई कर सकते हो। मेन पार्ट ये था, ये डिफिकल्ट पार्ट था, क्या निकालना, एम निकालना। एम निकाल लोगे तो वो हो सकता है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हम